लिखिएगा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, AM। अरिथमेटिक मीन लिखिए। लिखिएगा if there are three numbers, if there are three numbers in AP, there are three numbers are in AP, then the middle term, then the middle term, then the middle term is called the AM of the other two. If there are three numbers in AP, then the middle term is called the AM of the other two. Middle term is called the AM of the other two. That is if A, B, C are in AP, that is if A, B, C are in AP, that is if A, B, C are in AP, then B is known as AM of A and C. If A, B, C are in AP, then B is known as AM of A and C. AM of A and C है ना। तो बेसिकली A और C का AM कितना हो जाएगा, A प्लस C बाई 2 लिख लीजिए। जैसा आप लोग एवरेज निकालते हैं ना, बिल्कुल ऐसा है ना, कि A और C का AM कितना हो जाएगा, A प्लस C बाई 2। तो ये AP के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। 2B बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस C। देखिएगा एम ऑफ n नंबर्स कैसे निकालेंगे, ये तो दो नंबर्स का हो गया। तो एम ऑफ n नंबर्स A1, A2, A3, डॉट 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 AN कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, n, है ना। क्योंकि अगर n नंबर्स है तो कितने से डिवाइड करेंगे, n से। डन है ना। तो अगर मान लो तीन नंबर्स है ABC, तीनों का अगर मुझे एम निकालना तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 3 है ना। तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर n नंबर्स है तो क्या करो, सारे नंबर्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n। तो आपका n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। लिखिएगा नेक्स्ट, टू इंसर्ट
n am to insert n am between a and b, है ना। a और b के बीच में आपको n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, n am इंसर्ट करना है। लिखिए, तो इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो मान लो a नंबर है फर्स्ट, तो इसके बीच में n अरिथमेटिक मीन मुझे इंसर्ट करना है, a1 a2 a3 डॉट 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 an कॉमा b। ठीक है, अगर मान लो एक इंसर्ट करना तो कैसे करें? अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद तो जितने भी नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो ओवरऑल पूरा सीरीज किस में बनना चाहिए? AP में बनना चाहिए, है ना। किस में बनना चाहिए? AP में बनना चाहिए। मान लो अगर एक इंसर्ट करना होता है, A और B के बीच में एक नंबर मुझे इंसर्ट करना है इस तरह से कि ये सीरीज किस में आ जाए? AP में आ जाए। तो हमें पता है कैसे करेंगे, a प्लस बी बाई 2, है ना। जैसे मान लो 2 और 6 के बीच में मुझे एक नंबर इंसर्ट करना है, एक अरिथमेटिक में इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 बाई 2 इंसर्ट कर दिया। क्या ये सीरीज AP में है? तो एक नंबर तो चलो ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो 5 नंबर करना हो, 10 नंबर करना हो, फिर ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, हालत खराब हो जाएगी करने में। समझ में आ रही बात, है ना। तो ऐसे का फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो कैसे करेंगे उसके लिए भी देखते हैं। तो यहाँ पे बोला कि n अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना है। जनरली सवाल क्या पूछेगा? इसका सम पूछता है ना। फाइंड द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, सम पूछेगा ना। समझते आराम से। अब ये सीरीज AP में है, अरे सीरीज किस में है? AP में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n या n प्लस 2? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n प्लस 2, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है? a, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है? a। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स ये कितना है? n प्लस 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n प्लस 2। अब एक तो सारे की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूँ आपको, है ना। और दूसरा इनका सम। तो सिंगल वैल्यूज तो आपको नहीं पूछने वाला, वो एनसीईआरटी में सवाल मिलेगा आपको या बोर्ड वगैरह में, है ना। एग्जाम में पूछता है 11th बोर्ड में, बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। इसका सवाल क्या बनेगा? सम पूछेगा, है ना। देखिएगा, क्या b बराबर लिख सकते हैं क्या? a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, बोलो लिख सकते हैं? क्योंकि जो b होगा कौन सा टर्म होगा? n प्लस 2 टर्म होगा, सबसे लास्ट टर्म है ना। b क्या सबसे लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म कौन है? n प्लस 2। तो हमने लिख दिया, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही चीज पता है, a और b। इसके अलावा सब कुछ क्या है? अननोन। सिर्फ इन दोनों के हेल्प से मुझे सब कुछ लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। क्या ये लिख सकते हैं क्या? n प्लस 2 माइनस 1, है ना। n की वैल्यू मालूम है, ऑब्वियसली बात है। बोलेगा भाई कि 10 m इंसर्ट करो या 15 करो, तो n की वैल्यू तो नोन है मुझे। तो क्या यहाँ से देखो तो d की वैल्यू आ गई क्या? कितनी आ गई d की वैल्यू? देखो तो b माइनस a अपॉन n प्लस 1 आ गया क्या? देखो तो d की वैल्यू आ गई क्या? ये समझ में आ रहा है? तो देखो ये AP सीरीज दिया, लास्ट टर्म पता है मुझे b, है ना। तो b बराबर लगा दिया हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह कितना लिखा? n प्लस 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना? n प्लस 2, है ना। तो b माइनस a डिवाइड बाई a, d मिल गया। अब अगर मुझे लिखना हो फर्स्ट टर्म मतलब a1, कितना होगा बोलो? a प्लस d होगा क्या? अरे सर नो, क्योंकि a1 AP का कौन सा टर्म है? दूसरा टर्म। a1 AP का कौन सा टर्म है? दूसरा टर्म। और सेकंड टर्म क्या होता है? a प्लस d। तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली दूसरा टर्म लिख सकते हैं क्या? a2। तो a2 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, क्योंकि a2 कौन सा टर्म है? तीसरा टर्म है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा क्या ये? अब देखो डॉट 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 सीधा लास्ट टर्म an क्या लिख सकते हैं बोलो? a प्लस एन डी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि n कौन सा टर्म है? n प्लस 1th टर्म। कौन सा? n प्लस 1th टर्म है। तो
धीरे धीरे वो याद हो जाता है। A1 मतलब a प्लस डी, A2 मतलब a प्लस टू डी, तो n मतलब कितना हो जाएगा a प्लस एन डी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस एन टाइम्स डी b माइनस ए अपॉन एन प्लस, ये आ रहा है क्या। अब ये सारे के सारे a1 से लेके an तक सारे निकल गए, है ना। अब पूछा क्या इसका सम, हमसे क्या पूछा है सम, i बराबर 1 to n, ये पूछा शॉर्ट में लिख दिया हमने। i की वैल्यू रखते जाओ 1 2 3, तो क्या आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 कहाँ तक n तक, सम पूछा है, कर दो सारे का सम। तो a सब में a आ रहा है ना, तो कितनी बार आ जाएगा n टाइम्स, तो n a हो गया, ठीक है। सब में ध्यान से देखेंगे तो b माइनस ए मतलब d तो सब में कॉमन आ रहा है ना, d तो सब में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो सब में d कॉमन ले लूं क्या, प्लस d कितना है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये तो सब में आ रहा था ना, ये कॉमन ले लिया हमने, है ना। फर्स्ट में कितना आ रहा था 1, सेकंड में कितना आ रहा था 2, थर्ड में कितना आ रहा था 3, डॉट डॉट, लास्ट में कितना आ रहा था n, ये आया क्या सबका सम। तो एन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, अब सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब देखो n प्लस वन क्या हो गया कैंसिल हो गया क्या। अब देखो ध्यान से कितना आ रहा है, ये आ रहा है एन ए, यहां से कितना आ रहा है एन बी बाई टू आ रहा है क्या, एन बी बाई टू, यहां से देखो तो माइनस एन ए बाई टू आ रहा है क्या, देखो माइनस ए बाई एन ए बाई टू, अगर आप दोनों को ऐड कर दो प्रॉपर तो समेशन ऑफ ए एम कितना आ गया एन इंटू ए प्लस बी बाई टू आ रहा है क्या, देखो तो एन इंटू ए प्लस बी बाई टू आ रहा है क्या, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एन इंटू ए क्या है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अरे ए और बी का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे ए प्लस बी बाई टू, इसको मैं शॉर्ट लिख, जो कि डायरेक्ट आपको याद रखना है एन ए, लिख लीजिए, हाँ इसको नोट करो, है ना। तो सम पे सवाल पूछेगा आपसे ना, हो गया ये, लिख लिए फर्स्ट पेज, हटा दूँ, दोनों साथ में बैठ गया बातें करेगा आपके सामने, तो मेरे क्लास में नहीं करेगा ना, बाकी में रहने दे, अगर दिख गया मुझे मैं बाहर से चेक करता हूँ इसको।
सीधा याद रखना एन ए, कैपिटल ए क्या है, ए प्लस बी बाई टू, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन। ओके, सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, इंसर्ट 20 am between 4 and 67, insert 20 am between 4 and 67। सिर्फ डी निकाल लेना बस, और आपको कुछ नहीं करना। क्या निकाल लेना, सिर्फ डी। जल्दी से डी फाइंड करो तो। और डी कैसे निकालेंगे, बी की हेल्प से, है ना। डी कैसे निकालेंगे, बी की हेल्प से निकालो जल्दी डी, है ना। इस तरह का सवाल आएगा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आखिर में कर रहे हैं क्या सवाल में, है ना। सवाल कैसा है वो भी कराऊंगा, इसको कर लो, बेसिक सा सवाल। सबसे पहले डी फाइंड कर लीजिए, कितना आ रहा है डी, डी कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है क्या डी, करेक्ट है ना, डी आ रहा है 3, बस b माइनस ए बाई एन प्लस वन, सिंपल ना। और अगर नहीं भी ध्यान में तो ये भी तो पता है ना भाई, 22वां टर्म है वो, है ना। 67 कौन सा टर्म है, 22nd टर्म है ना भाई, 20 तो ये हो गया, ये 21 और वो कौन सा हो गया 22। तो अगर मुझे 22 टर्म लिखना तो कैसे लिखेंगे, 67 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर कुछ नहीं तो ये तो याद है ना, एक बेसिक तो लगा ही सकते हैं ना। और a कितना दिया हुआ है 4, d की वैल्यू कितनी हो गई, बस d ऐड करते जाओ। पहला टर्म 4 है, a1 कितना हो जाएगा बोलो, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा क्या, a2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10 हो जाएगा क्या, a3 कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 13, लास्ट a20 कितना हो जाएगा। तो उल्टा कर दो, है ना। 67 से 3 क्या करो, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 64। तो ये आपका एम हो जाएगा, 20 एम जो आपका है। सारे लिखने की जरूरत नहीं, 3-4 लिख के दिखा देंगे तो आइडिया लग जाएगा। सिर्फ कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए, फर्स्ट टर्म मालूम है, सिर्फ डी चाहिए। डी कैसे निकाल लेंगे, बी की हेल्प से। क्या होगा, हाँ 22 हुए ना सर, अरे जो 20 बीच में डाले, दो पहले से थे, तो जो एपी बना उसमें कितने टर्म्स हुए, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। क्या बोला, इंसर्ट 20 एम, तो किसको काउंट करें, ए और बी के बीच 20 एम, तो ये 20 काउंट करेंगे। हाँ, उसको करके नहीं, ऐसा नहीं कि टोटल 20, 20 एम इंसर्ट करना। सवाल में क्लियरली क्या लिखा है, इंसर्ट 20 एम, है ना। तो A1 से A20 इंसर्ट करना है। तो जब मैं ए और बी को इंक्लूड करूंगा, एपी बनाऊंगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 22, है ना। हमेशा दो क्या होंगे, ज़्यादा आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, if 100 AMs, if 100 AMs are inserted between, if 100 AMs are inserted between 1 and 100, 1 and 100, then find their sum, then find their sum। If 100 AM inserted between their, sorry, inserted between 1 and 100, then find their sum। कितना हो जाएगा, आ रहा है क्या 5050 आ रहा है क्या, है ना। अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, n इंटू ए, सम कितना होता है n इंटू ए क्या होता है, बार बार लिखो फॉर्मूला याद हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू। n कितना बोला है 100, a कितना है 1, b कितना है 100 बाई टू, है ना। ये 50, है ना, कितना हो जाएगा 5050, डन। हो गया,
जे का सवाल लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, जेई मीन्स का पूछा हुआ सवाल है। लिखिएगा इफ पी कितना, इफ पी ए एम है ना, नंबर इस पर दिया नहीं है, वेरिएबल दे दिया। इफ पी ए एम आर इंसर्टेड बिटवीन, if P A M are inserted between 5 and 41, between 5 and 41, between 5 and 41 is so that the ratio, A3 by AP minus 1 is equal to 2 upon 5, है ना, so that the ratio this is 2 by 5, A3 upon AP minus 1. Then find the values of P. P की वैल्यूज आपको बतानी है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, P की वैल्यू आपको बतानी है। अब इसमें डी मालूम नहीं है, क्योंकि पी तो की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, है ना। फर्स्ट टर्म मालूम ही है, सबसे पहले रेशियो लिखो कितना आएगा, उनका रेशियो कर दो ना 2/5। A3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3D हो जाएगा क्या, है ना। A3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3D, और AP माइनस 1 कितना हो जाएगा, A प्लस P माइनस 1D। इसका रेशियो कितना दिया, 2/5। एक इक्वेशन ये हो गया P और D में, दूसरा इक्वेशन 41 से नहीं बना लेंगे, दूसरा इक्वेशन B से नहीं बन जाएगा 41 से, P और D के फॉर्म में, बस सॉल्व कर दो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। यहाँ से सॉल्व करो ना, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, P और D में इक्वेशन कितना है, ये क्यों लेके ढो रहा है, ये तो पता ना यार 5, ये लेके क्यों ढो रहा है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना था इसको, सिंपल सवाल कैसा है, 5 A1 A2 A3 डॉट डॉट AP 41 ऐसा बन रहा है ना। P
की एम इंसर्ट कर दिया, है ना। अब पहला बोला इन दोनों का रेशियो, तो A3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 3D, क्योंकि A3 कौन सा होगा, चौथा टर्म होगा, तो खैर डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, है ना, कि ए एन क्या होता है, A प्लस एन डी, ए पी माइनस वन क्या हो जाएगा, A प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये रेशियो कितना दिया, 2/5। ये पहला इक्वेशन आ गया जो पी और डी में बन रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करो। दूसरा इक्वेशन 41 बराबर लिख सकते हैं, ए प्लस कौन सा टर्म है 41, पी प्लस टू, हमेशा दो ज़्यादा होता है, तो कितना होगा पी प्लस टू माइनस वन, मतलब पी प्लस वन डी। ये दूसरा इक्वेशन पीओडी में, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व करेंगे, यहाँ से पीओडी की वैल्यू आ जाएगी। आपसे सिर्फ पी का वैल्यू पूछा है, तो डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा 36 अपॉन पी प्लस वन आ रहा है क्या, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 36 अपॉन पी प्लस वन, है ना। ये सेकंड यहाँ से उठा के इसमें रख दो, सीधा आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया किसी ने, सिंप्लीफाई करो कितना रहा बताओ, फाइनल आंसर किसी का आया क्या, इधर 25 प्लस 15D बराबर इधर कितना आएगा 10 प्लस 2PD माइनस 2D, तो इधर आ गया 15 प्लस 17D बराबर 2PD, ये आ रहा है नहीं। अब D बराबर कितना है 36 अपॉन P प्लस वन, है ना। एक तरीका और है सिंप्लीफाई करने का, PD की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अपन, कितना, हाँ देखो और इजी तरीके से कैसे कर लेंगे इसको, इसको रहने दो ऐसा ही 15 प्लस, है ना, यहाँ से देखो ना PD की वैल्यू कितनी है 36 माइनस डी है क्या, तो ये तो 17D हो गया। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स PD की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ना PD की वैल्यू कितनी है 36 माइनस डी है क्या, सीधा करते हैं यहाँ से 36 माइनस डी हो गया। अब आपको यहाँ देखो डायरेक्ट यहाँ से D मिल जाएगा, D की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो आपको P मिल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, अभी भी बताओ कैलकुलेशन करके। क्या क्या डी में, हाँ तो डी उठा कर रख दो उसमें तो भी चलेगा, दिक्कत होगी ना, डी आ गया तो पी मिल जाएगा। कैलकुलेशन देखना पड़ेगा ना कैसे इजी हो रहा है, कैलकुलेशन तो मैटर करता है। डायरेक्ट पी निकालने जा रहे हैं तो डिफिकल्ट आ रहा है, तो हमने क्या किया पहले डायरेक्ट पी नहीं, पहले डी निकाल लिया, डी की वैल्यू देखने से कितनी कितनी आ जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगा। किसकी फाइनल वैल्यू, हाँ करेक्ट है। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 72 माइनस 15 57, तो 90, तो 3 आ रहा है क्या, है ना। डी का वैल्यू कितना आ रहा है 3, रख दो डी वहाँ 3, है ना, तो साफ साफ दिख रहा है पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, है ना। तो इसके बाद तो कैलकुलेशन आना चाहिए, इसके बाद भी नहीं करेंगे क्या, आया। हम्म 11 आ रहा है क्या पी, अभी भी नहीं आया,
गया। यहाँ सॉल्व कर लो। 17 + 2 19, डी बराबर कितना आ रहा 57, तो डी बराबर कितना हो गया 3। अब डी यहाँ 3 रख दो, पुट कर दो यहाँ पर D3। आप ऐसे सोच सकते हो है ना, ये 3 कब आएगा जब नीचे कितना होगा 12, 12 3 36 होता है, ये पूरा 12, तो P कितना 11, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आ जाएगा है ना। P की वैल्यू आपको 11 आ जाएगी। वहाँ से सॉल्व करके D मिल गया। अब D रख दो यहाँ पे 3, तो 3 से कट जाएगा ना यार 12 टाइम्स, तो P + 1 = कितना 12, तो P बराबर कितना 11 है ना। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। If the inequality k - 1 x² minus k + 1 x plus k + 1 is always positive है ना। ये सवाल इस तरह का आपको क्वाड्रेटिक में भी कराया था। is always positive for all x element of real number, for all x element of real number, then find the sum of all integral values of k, then find the sum of all integral values of k between 1 to 100 है ना, 100 इंक्लूडेड है ना। ये पॉजिटिव है, क्या कंडीशन लग जाएगा बताओ, d < 0, बस हो जाएगा इससे, सिर्फ d < 0 से हो जाएगा। हाँ, a > 0, क्योंकि यहाँ पे a वेरिएबल में दिया है तो आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। बस कर दो, सवाल सॉल्व हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, a > 0 होना चाहिए एंड d < 0 होना चाहिए। सीधा वैल्यू लिखा करो ना, क्या b² - 4ac, सीधा वैल्यू पुट क्या करो, 4 लाइन तो तुमने वैसे ही एक्स्ट्रा ले लेते हो। -3 - 5 का कितना होता है, सबसे पहले तो a > 0 कर दिया क्या, यहाँ से कितनी आ रही है k की वैल्यू, d से कितना आया एग्जैक्टली, k > 5/3 आ रहा है क्या। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एक बोल रहा है k 1 से बड़ा, एक बोल रहा है k 5/3 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5/3 से बड़ा आएगा ना, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, 1 और 5/3 में बड़ा कौन है 5/3,
तो दोनों का फाइनल आंसर कितना आ गया, k ग्रेटर देन 5/3। अब k की वैल्यू क्या क्या आएगी वो बताओ। सोचो 5/3 से बड़ा वैल्यू क्या, उधर उधर तो देखो इडियट बोला इंटीजर, बोला ना इंटीजर्स 1 से 100 के बीच में, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला इंटीजर क्या मिलेगा 2 मिलेगा क्या, क्योंकि 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। 5/3 से जस्ट पहला इंटीजर क्या मिलेगा 2, फिर 3, अब 2, इसका सम कितना होगा बोला था याद रखने के लिए 1 से 100, 1 से 100 का कितना होता है 5050, इसका कितना हो जाएगा 5049, 1 मिसिंग है ना। तो पहले तो 1 से 100, जब इस तरह का सवाल है 1 से 100 याद रखो -1 कितना हो जाएगा 5049, दिस इज द फाइनल आंसर। डन हो गया क्या? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द सम ऑफ all find the sum of all natural number, find the sum of all natural number satisfying the inequality, this one, satisfying the inequality under root log 2x minus 3 upon x minus 1 base 2 less than 1। सबसे पहले रूट के बारे में सोचो, है ना। रूट का, किसी का रूट अगर लेस देन 1 है तो अंदर जो वैल्यू होगा रूट ऑफ समथिंग अगर लेस देन 1 है तो समथिंग की वैल्यू क्या होगी, समथिंग की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं, 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली, क्योंकि रूट है ना, रूट के अंदर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, रूट के अंदर नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो 0 से तो बड़ा ही रखना है मुझे, या 0 के बराबर भी रख सकते हो आप, है ना, 0 के बराबर भी रख सकते हो क्योंकि अंडर रूट 0 0 होता है, वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। बट 0 से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बस जो भी अंदर समथिंग उसको कंडीशन क्या लग जाएगा 0 से 1 कर दो, लॉग की वैल्यू 0 से 1, 0 इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग, क्योंकि 1 के बराबर होगा तो फिर वो 1 से छोटा नहीं होगा ना भाई, क्योंकि 1 का रूट तो कितना होता है 1 होता है ना। जल्दी से करके बता दो, है ना, 0 पर क्लोज लगा सकते हैं, है ना। तो रूट का बस इतना ही काम था, है ना, कि उसने बोल दिया कि 0 से तो बड़ा होगा और 0 के बराबर हो सकता है, बस उसके बाद रूट का कोई यूज नहीं। 0 पे इक्वलिटी दो, इक्वल टू 0 नहीं होगा क्या। हाँ, अब आपका बेसिक का सवाल बन गया, बेसिक मैथ लगाइए उसमें। 2 साइडेड इनइक्वालिटी बताया था कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे दोनों वेरिएबल हो तो। हाँ, पहले लॉग को हटाओ जल्दी से, एंटी लॉग लिया है ना, वो भी नहीं किया अभी तक। लॉग बेस 2 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ एंटी लॉग लो तो लॉग हट जाएगा, एंटी लॉग लो तो 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, है ना। 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा 2। अभी ऊपर नीचे दोनों वेरिएबल है ना, एक साथ डील नहीं कर सकते, तो आपको बताया था जब दोनों तरफ वेरिएबल हो तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और दोनों का क्या ले लेंगे यूनियन या इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन,
क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। क्या सिर्फ 2 से छोटा होगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ 1 से बड़ा होगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो एक एक करके आपको यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। जल्दी से कर दो, ये तो लीनियर है, फटाफट हो जाना चाहिए। हाँ, इसका एक सॉल्व करो, वो तुमको सिखाया था। हाँ, लॉग बाकी है, करा दूंगा। कब सिखाया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना? ये क्या किया यहाँ? ये कैसे गया इधर? मैंने कब सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करना? मैंने तो कभी नहीं सिखाया। आपको पता है ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो कैसे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया? फिर मैंने क्यों बोला कि 2 अलग अलग सॉल्व करना है? अगर ऐसा कर पाता तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती ना 2 बार सॉल्व करने की। रिवीजन इसलिए बोलता हूँ किया करो। सही ट्राई कर रहा हूँ। क्या कहते जोर से देखा? 2 डिनोमीटर कहाँ गया? उसको बेच दिए। वो सिर्फ 2x-3 के 2x-3 बाई एक्सपोनेंशियल 1 भी है। जब वो नहीं रहेगा तो फिर तो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। डिनोमीटर नहीं है तो डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल 1 भी लिखो। अरे इडियट, यहाँ पे ये पूरा <2 है ना, तूने यहाँ क्या लिखा? ये डिनोमीटर कहाँ गया उसका? क्वेश्चन ही चेंज कर दे रहे हो। 1 से नहीं नहीं तो बताएगा फाइनल आंसर -7 ऐसा आ रहा है क्या? हाँ, 2 से इन्फिनिटी सही है। 2 से इन्फिनिटी करेक्ट आंसर। 2 से इन्फिनिटी शायद सही होगा। लॉ का कंडीशन लगाया, लॉ का आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 है ना, ये इससे तो रूट का आंसर आएगा। फिर लॉग के अंदर में लॉग का आर्गुमेंट क्या है? 2x - 3 अपॉन x - 1, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, वो भी तो लगाएंगे। और फिर इसका जो इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, है ना। कहाँ अटक गए दोस्त? तो इतना भी करना नहीं आ रहा, तो पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हटाना गधे। एक के लिए ये भी कर लगाना पड़ रहा है। अभी पॉजिटिव कब होगा सोचो। जब एक्स की वैल्यू 1 से क्या होगी? छोटी होगी, लेकिन तुम्हारा तो गलत आ रहा है, 1 से छोटी नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन देखो लेके क्या आ रहा है। लीनियर इक्वलिटी अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन 1 चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो 1 से बड़ी तो 2 से इन्फिनिटी लिख दोगे। 2 से इन्फिनिटी, हाँ तो 1 से बड़ा मतलब 2, 1.1 1.2 ये सब तो होता ही नहीं है। तो क्या कुछ भी लिखा ओपन 1 से इन्फिनिटी लिखेंगे ना भाई, उसका मतलब ये होता है। हाँ, फाइनल आंसर बताओ कोई सम कितना आएगा? 1 से 100 के बीच में चूज करना है। तो आंसर मान लो यहाँ से आ रहा है 2 से इन्फिनिटी, तो मेरा नंबर क्या क्या होगा? 2 से 100 हो जाएगा ना। तो फिर से नंबर कितना हो जाएगा? 5049, है ना। फिर से कितना आ जाएगा? 5049, है ना, क्योंकि 2 से इन्फिनिटी है और हमको लेना किसके बीच में? 1 से 100 के बीच में। तो 1 से 100 के बीच में कितने नंबर सेटिस्फाई कर रहा है? टू पे ओपन आ रहा है, क्लोज आना चाहिए। हाँ, ओपन आ रहा है तो चेक करो, 2 पे क्लोज आएगा। जब ओपन आ रहा है तो अब चेक करिए।
ऐसे कैसे चलेगा बताओ? सब सिखाया लेकिन रिवीजन नहीं करते ना बिल्कुल भी। पहला इनइक्वालिटी क्या बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो 2 को उधर लेके चले जाओ, तो 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस वन माइनस टू लेस देन 0। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा नीचे x माइनस वन, यहाँ आएगा माइनस 2x, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 लेस देन 0, ये आ रहा है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब बताओ ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। x ग्रेटर देन 1, यहाँ से ये आया है ना, ओपन 1 से इन्फिनिटी। अब ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करो, लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करो, 1 को इधर लेके आओ, तो माइनस 1 बनेगा, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस वन माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कितना का देखो 2x, यहाँ से माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स एक्स, माइनस माइनस प्लस 1, 3 माइनस 1 2 अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है आंसर वो देखो, ये रूट 1 और 2 दो के लिए बोला था, डायरेक्ट याद रखो, प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहे हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। तो आंसर क्या रहा, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी। लेकिन ये बोला है ना x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रिजेक्ट। तो यहाँ से क्या गया, 2 से इन्फिनिटी, है ना। तो अंडर रूट का आंसर, अभी लॉग का आंसर नहीं है, अभी लॉग का जो आर्गुमेंट उसका सॉल्व करना बाकी है। यहाँ से फाइनल क्या आंसर आया, 2 से इन्फिनिटी, है ना। इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे तो लिख लिया होगा ना, है ना। यहाँ से जो आंसर आया, ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो आंसर आया, x एलिमेंट ऑफ क्लोज 2 से इन्फिनिटी। अब देखना पड़ेगा ना कि जो मेरा आंसर आया उसमें लॉग मेरा डिफाइन है भी कि नहीं। तो लॉग का आर्गुमेंट क्या है भाई, 2x माइनस 3 अपॉन, एक एक फंक्शन चेक करना पड़ेगा आपको, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लगाओ बेबी, दो के लिए तो फटाफट याद होना चाहिए, 1 3/2 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 1, 3/2 से इन्फिनिटी। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके देखो, है ना, ये तो पहले ही चला गया। अब एक बोल रहा है 3/2 से इन्फिनिटी, एक बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, किसकी बात मानेंगे भाई, 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि 3/2 से बड़ा नंबर है ये ले लो, ये भी खुश, ये भी खुश, है ना। अब 2 से 100 आ रहा मेरा x की वैल्यू, और लेना कहाँ है सोल्यूशन, 1 से 100 के बीच में, तो कौन कौन नंबर सेटिस्फाई करेगा, 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। इसका सम पूछा था, कितना होता है सम, 5049, है ना, एक माइनस कर देंगे। तो ये सब पार्ट तो आपको करना पड़ेगा ना, ये सब भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा फिर। बेसिक मैथ हर चैप्टर में आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आ रहा। डन, हाँ एपी आपका कंप्लीट हो गया पूरा, है ना। अगला टॉपिक है जीपी, हेडिंग दे दीजिए, पहले डिस्कशन करा देता हूँ, और इसका डीपीपी दे देता हूँ एपी का, है ना। यहाँ पर मॉडल देना, उसमें सेकेंड सीरीज है ना, हाँ अभी के लिए नहीं, संडे के बाद के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, टेस्ट के बाद, कल तक तो क्वालिटी ही पढ़िएगा, टेस्ट के बाद इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ हाँ पता है, तो कल भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। हाँ सवाल 1 से 10, एक्सरसाइज 1 में लिख लीजिए, 1 से 10 मार्क कर लीजिए, फिर मैं भूल जाऊँगा नहीं तो। और डीपीपी भी दे दे रहा हूँ 1 से 10 ना, क्योंकि 11 से फिर जीपी है। एक्सरसाइज 2 में लिख लीजिए 1 से, जीपी इधर एचपी, जीपी कहाँ दिए, एजीपी 1 से 9, एक्सरसाइज 1 में 1 से 10 हो गया, एक्सरसाइज 2 में कितना होगा, 1 से 9, तो 19 क्वेश्चन इधर हो गया। हाँ बाकी मैं डीपीपी दिलवाता हूँ अभी, पहले डीपीपी बनाना, फिर एक्सरसाइज 1 बनाना, फिर एक्सरसाइज 2 बनाना, ऑर्डर में चलेंगे तो बेटर रहेगा। लिख लीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाँ मॉडल निकालो एक्सरसाइज 2 क्वाड्रेटिक का।
एक्सरसाइज निकालो, कहाँ तक हो गया था कल, कहाँ तक 1, वो एक्सरसाइज 1 2 अभी एक भी नहीं हुआ था, हाँ 220 तक किए थे मुझे ध्यान है। दोबारा ट्राई किए, बना कुछ 2-3 भी बना या नहीं बना, चलो हाँ उसको अभी एक दिन और है, अभी कल भी 2 घंटा ट्राई कर लें, क्योंकि मैक्सिमम सवाल तो इसी से 15 सवाल लगभग इसी से होंगे, बाकी 10 आपका जो भी लॉग वगैरह है इनक्लूटिव वगैरह ट्रिगर्स से सवाल नहीं है ना। तो इस बार आप थोड़ा सा क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 20 के बाद बोलो 22 और कोई 21 है 21 ना कि 20 भी, हाँ तो 21 ही बता रहा हूँ। If the roots of the equation this be imaginary, then for all real values of the expression this is greater than क्या होगा, तो वहां से क्या मिल जाएगा, c स्क्वायर लेस देन 4ab आ गया क्या, वहां से आ गया c स्क्वायर लेस देन 4ab, then for all real values of x the expression this is, कोई बात नहीं देख लेते हैं ना क्या होगा इसका, अपर क्वाड्रेटिक है ना, इमेजिनरी है तो इसका d आ जाए, निकाल लेंगे ना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो c स्क्वायर माइनस 4ab, abc की वैल्यू उल्टा पुल्टा करके दिया हो, जानबूझ को दिया हो, ये क्या होना चाहिए लेस देन 0, तो c स्क्वायर कितना आ गया लेस देन 4ab, ये दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन से ना। अब बोला कि इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6bcx प्लस 2c स्क्वायर, करा की वैल्यू किससे बड़ा है छोटा, छोटा तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है, अरे यस और नो, ये कैसा क्वाड्रेटिक है अपवर्ड, कैसे मालूम चला, इसका कोफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है, कोफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव, तो ये तो बोल नहीं सकते कि ये नंबर किसी से छोटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी, मैक्सिमम कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी, तो लेस देन वाला तो आपके दो ऑप्शन चले गए, या तो ए होगा या क्या होगा सी होगा, है ना, किससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या पूछा आपसे, ये मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है, वर्टेक्स पूछा था आपसे, है ना। निकाल लेंगे क्या, सिंपली अगर पहले x की वैल्यू निकालने कैसे, डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ उठा कर रख देना, है ना, समझ में आ रही बात, है ना, c स्क्वायर में एक्सप्रेशन निकाल लेना, है ना, और c स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे 4ab, क्या बोलो, हाँ वो भी कर सकते हो, अगर मान लो याद है तो डायरेक्ट कितना होगा x की वैल्यू माइनस b/2 है, और x निकालना ही नहीं तो डायरेक्ट y की वैल्यू कितनी होती है माइनस b/4, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है मिनिमम क्या होगी, है ना, क्योंकि यही होगा ना मिनिमम वैल्यू, है ना। अगर पूरे एक्सप्रेशन पूछ रहा है मेरे से कि हमेशा किससे बड़ी होगी, तो मैं नीचे वाला निकाल के बता दूंगा, मान लो नीचे वाला एक्सप्रेशन ये जो वैल्यू मान लो आ गया 3, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज 3 से बड़ा होगा, अरे यस और नो, क्योंकि जो सबसे छोटी वैल्यू उसको भी मैंने बड़ा कर दिया ना, तो बाकी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बड़ा, तो कभी भी ऐसा सवाल पूछे तो इसका मतलब क्या पूछा आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा, आप मिनिमम निकाल दो, समझ में आ रही बात, हाँ ट्राई करना, एक दिन और है, हाँ नेक्स्ट बोलो 22, एक एक करके मैं पूछ ही लेता हूँ, है ना, 22 डाउट है, ओके देखिएगा, ए जो है इसका मिनिमम वैल्यू है, निकाल लेंगे मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा वो बता दो, 2x माइनस 2, x की वैल्यू 1 मतलब 6 आ रहा है, a की वैल्यू कितनी आ गई 6, और b इसका मिनिमम वैल्यू है लेकिन 2 से इन्फिनिटी के बीच में, अरे सवाल थोड़ा अच्छा बन गया, बताया था आपको, है ना, इसके लिए क्या करेंगे, तो ये सब क्या पूछ रहे हो मेरे से, नहीं बनाया क्या ये 22, हाँ ADP लो, इसमें 2 DPP है, 1 बनाइएगा ठीक है, 2 GP से रिलेटेड है, तो 2 अभी रहने दीजिएगा, मैं एक साथ 2 DPP दिए हैं, बांट दो पीछे बांट दो, लेके पीछे एक एक पेज ले लो, हाँ एक ही पेज में दोनों DPP है, एक एक पेज लेके पीछे फॉरवर्ड कर दीजिए, 22 क्यों नहीं बनाया यार, ये तो बनना चाहिए था, इसका डॉट है 22, पीटता हूँ उसको, इसका डॉट है 22 13, बी निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, अभी दिक्कत क्या आएगा,
इसका वर्टेक्स वर्टेक्स दिख रहा है ना, वर्टेक्स कितना है 1, वर्टेक्स कितना है 1, 1 पे मिनिमम मिलेगा, 0 पे कितना रहा 7, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये 1 जो है ना ये मिनिमम है, यहाँ तक ये मिनिमम। अब 2 कहाँ आएगा वो भी निकाल लेता हूँ, 2 पे वैल्यू रखो कितना रहा 2 2 4 4 7, 2 इधर कहीं आ रहा है क्योंकि 2 पे वैल्यू क्या आ रही है देखो पॉजिटिव आ रही है। अब खुद सोचो इधर इधर 2 से इन्फिनिटी में मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा 2 पे, नहीं क्योंकि फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है ना। सवाल पता अच्छा कब बन जाता, हाँ इधर बताएंगे क्या, हाँ इधर अभी ये सवाल दिया है, अभी आपसे पूछा 2 से इन्फिनिटी तो सवाल इजी हो गया है ना कि 2 से इन्फिनिटी में मिनिमम कहाँ मिलेगा 2 पे मिलेगा, ऑब्वियस बात है ऐसा दिख रहा है ना। मान लो अगर कोई वैल्यू इधर दे दिया आपको, इधर कुछ भी 0.5 या जो भी दे दिया और बोले 0.5 से इन्फिनिटी में मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा या कितना मिलेगा, क्या होगा आंसर बता सकते हैं? कहाँ मिलेगा बोलो, पहले तो बोलो कहाँ मिलेगा फिर बात करेंगे कितना मिलेगा। कहाँ मिलेगा मिनिमम वैल्यू, 0.5 से इन्फिनिटी में घूम के गया, मेरा इनपुट है तो आउटपुट कहाँ मिनिमम मिल रहा है? 0.5 पे यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, ये मिलेगा गधे। 0.5 से इन्फिनिटी के बीच में वर्टेक्स नहीं आया क्या? अरे 0.5 से इन्फिनिटी के बीच में वर्टेक्स आ रहा है ना, तो वर्टेक्स पे हमेशा क्या मिलता है मिनिमम वैल्यू। अगर वर्टेक्स नहीं आ रहा तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके डोमेन में वर्टेक्स आ रहा है तो हमेशा कहाँ मिलेगा वर्टेक्स पे मिनिमम मिलेगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ और बोलूँ इसके आगे मिनिमम कहाँ मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मिलेगा है ना, इधर कहीं भी ले लूंगा तो कहाँ मिलेगा वहीं पे मिलेगा मिनिमम। क्योंकि जो वर्टेक्स दिख रहा है ये वर्टेक्स ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है बताया था। इसके इधर फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग बोलते हैं इसका ना, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ेगा। वर्टेक्स से पहले फंक्शन कैसा होता है डिक्रीजिंग है ना, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है घट रही है ना। तो 2 मेरा इधर लाई कर रहा है, तो 2 तो वर्टेक्स को क्रॉस कर गया ना, अब इधर कहाँ मिलेगा, ये फंक्शन देख लो कहाँ मिनिमम मिलेगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, एक्स वाई तो देखने आना चाहिए ना ग्राफ। नेक्स्ट बोलो 22 के बाद 22 के बाद बोलो, तुमने किया है क्या? हाँ बोला था बातें नहीं, बोला था तुम लोग को साइड होकर बैठ, उधर चलो एकदम कॉर्नर में चलो, सिर्फ बातें करना एक सवाल बनता नहीं है, बातें करवा लो इनसे बस। हाँ बोलो 26, उससे पहले 23 24 25, इन तीनों में से कोई 25 अल्फा बीटा इसका रूट है। अरे दोस्त 1 इज लेस देन, एक रूट 1 से छोटा है, दूसरा रूट 2 से क्या है अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, मतलब कहाँ लाई कर रहा है 1 और 2, 1 और 2 कहाँ लाई करेगा बीच में हो गया ना यार, 1 और 2 कहाँ लाई करेगा बीच में, तो ये तो बनना चाहिए था ना। एफ ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा लेस देन 0, एफ ऑफ 2 भी क्या कर दो लेस देन 0, खत्म हो गया, इसमें तो और कुछ कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको है ना, डी वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ेगा आपको ना, वर्टेक्स चाहिए। लोकेशन ऑफ रूट लास्ट टॉपिक रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट 26, इफ द इक्वेशन दिस ए ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड पैराबोला है, 2 रूट है, अल्फा लेस देन, अरे 26 किसने पूछा, हाँ लोकेशन ऑफ रूट पढ़िए है ना। साहब बोल रहा है एक -2 से छोटा है, दूसरा क्या बी से बीटा क्या 2 से बड़ा है, मतलब -2 भी कहाँ लाई करेगा दोनों रूट के बीच में, और 2 भी कहाँ लाई करेगा दोनों रूट के बीच में। एफ ऑफ -2 लेस देन 0 और एफ ऑफ 2 भी क्या है, खत्म हो गया सवाल। तो बनना चाहिए था लोकेशन ऑफ रूट, सारे केसेस करवाए हैं फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई। हाँ इधर बोलो अप टू 30 27 स्टेटमेंट वाला, ये रियल नंबर दे दिया है ABC जो भी है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं ठीक है, और अल्फा कॉमा 1/बीटा वो इसके रूट्स हैं, वेयर बीटा स्क्वायर
ये तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा बोला उसने, -1 0 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बोला है ना। तो अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, 4p स्क्वायर रूट्स दिस वन। तो फर्स्ट का डी कितना आ जाएगा, 4p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर रूट्स क्या है, अगर रियल हो तो, है ना, कोई बात नहीं। पहले का डी निकाल लिया, दूसरे का डी निकालो। दूसरे का डी कितना आ रहा है, 4b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर माइनस ए सी आ रहा है क्या। अरे देखो कितना सिंपल सवाल है, 27 कुछ भी नहीं था। फर्स्ट का डी कितना आ रहा है बोलो, 4 तो कॉमन आ जाएगा ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या फर्स्ट का डी, ये d1। d2 कितना आ रहा है, 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी आ रहा है क्या, बोलो ये आ रहा है क्या। अगर माना कि रूट इमेजिनरी, रूट क्या है, इमेजिनरी है, तो ये कितना होगा, लेस देन 0। ये भी कितना होगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अरे सर नो, माना कि रूट इमेजिनरी तो भी क्या है, ग्रेटर देन 0। और माना कि रूट रियल है तो फिर दोनों का रियल होगा ना। अरे यस और नो, ऐसा हो सकता क्या कि एक रूट रियल हो दूसरा इमेजिनरी हो, बिल्कुल नहीं। अब दोनों पॉजिटिव होगा तो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया ना कि क्या, क्या, अरे हाँ भाई इक्वल टू के लिए, हाँ बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या बोला है, बी नॉट इक्वल टू पी ए, तो इसके लिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कर देना एक बार, है ना, सेकंड स्टेटमेंट के लिए। इधर 28 29 बोलो, 28 अभी नहीं देना चाहिए था, है ना, 28 सर्कल कर दो, अभी ये नहीं बनेगा, है ना, 28 के लिए थोड़ा वेट करना। वैसे सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात है, मैं दूसरा देखा, जैसे 12th का सवाल है एक तरह से, है ना, हाँ जो 28 है, बट एक और तरीका सिखा रहा हूँ, है ना, अपना दूसरा तरीका अपन लगा सकते हैं, है 28 जैसे सवालों में, लेकिन अभी लिमिट भी तो नहीं पढ़ाया हूँ। इसका आंसर ए भी दिया होगा शायद, देखो तो ए बी भी है और सी भी होगा। एटलीस्ट 1 रियल रूट बोल रहा है ना, तो एटलीस्ट 1 हाँ होगा। देखो तो, बट आप लोग को लिमिट भी नहीं पढ़ाया हूँ। ये भी दिया है, कोई बात नहीं। जैसे एक चीज सिखाया था ना कि कोई भी अगर फंक्शन है मान लो, है ना, अगर वैल्यू मान लो उसका नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आ गया, है ना, तो बिना एक्स एक्सिस को क्रॉस किया जा सकता है क्या, नहीं ना, एक्स एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो जैसे 2 से 3 में पूछा है, तो आप ध्यान से देखो 2 पे अगर मैं वैल्यू निकालूं, 2 से 3 ऐसा दिया है ना ओपन, तो थोड़ा बहुत अगर सीख गए तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, है ना। 2 से 3 फंक्शन क्या दिया है, एक बस बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, बाकी ये सवाल अगर अभी करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा आपको, है ना, प्रॉपर एलसीएम लेकर के सॉल्व करो। तो अगर मैं 2 प्लस पे वैल्यू चेक करूँ, है ना, 2 ओपन का मतलब क्या होगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा आगे 2 प्लस पे अगर मैं चेक करूँ तो ध्यान से देखो 2 प्लस रखो यहाँ पे, मतलब 2.00001 -2 कितना आएगा, लगभग 0 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा ना, तो समथिंग बाई 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा यार, इन्फिनिटी आएगा कि नहीं। तो 2 पे 2 प्लस से वैल्यू लगभग कितनी आ रहा है, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। 3 तक जाना है, तो 3 ओपन है ना, तो ये जो वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू दिख रहा है आपको, 3 से बड़ी है 3 से छोटी होगी, छोटी, मतलब 2.99 मान लें क्या,
तो 2.9 इधर रखने को तो फायदा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर रखो 2.99, ये वैल्यू क्या आएगा, लगभग जीरो आएगा कि नहीं, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी नहीं चला जाएगा। अब 2 पे वो प्लस इन्फिनिटी है, 3 पे माइनस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी कैसे गया होगा, बिना क्रॉस किए चला जाएगा क्या, एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा ना भाई, तो ऐसे निकालेंगे अगर अभी निकालना हो तो, है ना। बाकी ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं, 12th में सीखेंगे। हाँ और बोलो 29, सम कितना दिया है, अरे यार ये तो बनना चाहिए था दोस्त, ये एपी का सवाल दे दिया इधर, है ना। एक्स स्क्वायर कितनी बार आ जाएगा बोलो, नहीं ऑड नंबर दिया है ना सिर्फ, तो 139 में कितना ऑड हो जाएंगे 20, तो एक्स स्क्वायर कितनी बार आएगा 20 टाइम्स, तो वो हो गया 20 एक्स स्क्वायर, एक्स कितनी बार आएगा वो जोड़ो, तो एक्स लेकर 20 का सम कर देंगे, तो कितना होगा 210, तो 20 एक्स स्क्वायर प्लस 210 एक्स प्लस, अब आगे ऑड नंबर है, ऑड नंबर का फॉर्मूला एन ऑड नंबर कितना होता है याद है, एन स्क्वायर, है ना, तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा, कितना है टोटल ऑड कितना 20 है ना, तो 400, तो क्वालिटी क्या बन गया, टोटल सम कितना गया 20 एक्स स्क्वायर प्लस 210 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 4500, एक जीरो कैंसिल कर देंगे क्या, है ना, सॉल्व कर लो वहां पे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 4 इक्वल टू 40 इक्वल टू 450, इधर आएगा तो माइनस 400, ये बन रहा ना 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 400 इक्वल टू 410 इक्वल टू 0, तो 410 इंटू 2 कितना बनेगा 820, 820 को तोड़ना है कि कितना आ जाए 21 आ जाए ना डिफरेंस, और निगेटिव आ रहा है मतलब माइनस में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे 21 4120, हाँ हो तो गया, एक 41 दूसरा 20 बाई 2 करो, बाई 2 करेंगे तो माइनस इधर आ रहा है उधर प्लस आ रहा है, 10 आ जाएगा आंसर, है ना, और माइनस 20.5 आ जाएगा, दो आंसर आ जाएगा 10 और माइनस 20.5। नेक्स्ट 30 तो लॉग देख के छोड़ दिया होगा, है ना, लॉग आ गया, इतना मुश्किल से क्वालिटी सीख रहे थे, बीच में लॉग आ गया, इसको पूछ ही लिया जाए, है ना। कितने सॉल्व बनाए, कॉपी लेके आना था, हाँ तो दिखा, दोनों दोनों कॉपी दिखा मेरे को, हाँ वो नहीं आएगा ना, छूट जाएगा ना, क्योंकि होमवर्क बनना भी तो चाहिए ना, हाँ अरे मालूम है मुझे, है ना, देखना अगर कॉपी कहीं को लेके चला ना गया हो घर से, है ना, किसी और को पढ़ना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कल कितना बनाए, कल क्लास के बाद वो दिखाओ मुझे, कल जाने के बाद कितना ट्राई किए, हाँ 30 ट्राई करना आसानी है, कुछ खास नहीं है, कल कितना ट्राई किया वो दिखाओ, पहले वाला मत दिखाना, हाँ कितना हुआ तो दिखो, सब कल ट्राई किया, फिर पहले का नहीं सर, बीच बीच में जब आप बता रहे थे ना तभी मैंने उतार दिया था आपसे, फिर उसको सॉल्व किए, यस सर, पूरा सॉल्व हो गया, हाँ ये तो मैंने कल क्लास में तो ये मैंने कराया था ना, यस सर, तो इसके बाद कहाँ किया तुमने, ये तो पहले का लिखा हुआ है, कहाँ किए, सर यही किया था बीच में ही मैंने, इस वाले वजह से जो आपने बताया था ना, वो तो हिंट लिखा होगा तुमने, घर पे कल क्लास में जाने के बाद कितना किया आपने, मुझे मैं बोला था कि दोबारा जितना हिंट दिया दोबारा ट्राई करना, या और बाकी सवाल भी दोबारा करना, वो कहाँ किया आपने, मैं वो पूछ रहा हूँ, सर यहाँ से आपने तो ये तो मैंने हिंट दिया था वो आपने लिख लिया, आपने उसको अटेम्प्ट कहाँ किया, फाइनल आंसर तक कहाँ लेके गए मैं वो पूछ रहा हूँ, इसे तो आपने हिंट लिखा जो मैंने बोला था,
कहाँ तो वही कहाँ की दिखना चाहिए ना मुझे, यहीं तक मैंने छोड़ा था, मुझे याद है। कहाँ खींच के आ गया अपने इस सवाल को? सर ये मुझे आया नहीं। बाकी में तो नहीं किया, मुझे तो नहीं दिख रहा। इसका वैल्यू कहाँ आया? ये भी नहीं आ रहा था। सर इसमें वैल्यू कैसे पुट करने का ये नहीं आ रहा था। फिर वही चीज़ है, आप किए इन तो आपको पता कैसे चलेगा? आपने एक लाइन नहीं लिखा नहीं सर है? किया था बट मुझको नहीं आ रहा था सर मैं। ये तुमको तो सुनना भी होता है ना। मैंने इसको बोला था कैसे फॉर्मूला ब्रेक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं नॉन फॉर्म में, मैंने बोला था, बताया था आपको। सर बट इसमें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो 3 टर्म्स होते हैं ना, इसमें तो 4 है। हाँ तो क्या दिक्कत है, सब मैंने बोर्ड पे फार्मूला भी लिखा था, तो याद है, इसलिए ना वो दिखता है कि आप कितना ट्राई कर रहे हैं। सब वहीं तक छोड़ दो जितना तक मैंने बोला है, आपने उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो बोलता हूँ तो सुनना ही नहीं है, बातें करा लो इन लोगों से बस। नहीं 9.2 नहीं, 9 × 2 होगा, 9.2 नहीं है वो, 9 × 2। हाँ अब बिल्कुल चेंज होगा, बेस 1 से छोटा है तो क्यों नहीं चेंज होगा, वो बिल्कुल चेंज होगा। वो लेस देन 0 बन जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। अगर आप इनिक्विटी लेंगे है ना, एंटी लॉ लेंगे तो इनिक्विटी चेंज हो जाएगा। सॉरी 1 हो जाएगा, सॉरी नॉट 0। 1/3 के पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 है ना। वो 0 तो 0 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता वो, है ना। आर्गुमेंट तो ऑलवेज क्या ग्रेटर देन 0 है ना। और इधर 31 32 इधर कौन सा? अच्छा ये पैराग्राफ वाला, इसमें क्या दिया देखो ना, इक्वेशन ये दे दिया, बोला ये इक्वेशन इज 4 रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो लेमडा कहाँ लाई करेगा? अच्छा चारों के चारों कैसे हो गए? डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ये सवाल सब भी नहीं देना चाहिए था। इसके लिए पता क्या करो, सबसे पहले डी क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो पहले तो, एक्स स्क्वायर को टी मान करके, है ना। डी क्या कर दो, ग्रेटर देन 0। तो एक तो वहाँ से वो आइडिया लग जाएगा। और दूसरा कंडीशन पता क्या लगेगा कि जैसे एक्स स्क्वायर को पहले टी मान लो, तो क्या बनेगा? टी स्क्वायर माइनस लेमडा टी प्लस 9 आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना। इसके 2 रूट्स मिलेंगे, फिर उन दोनों से 2 रूट्स मिलेंगे, तभी 4 होंगे ना भाई। समझा कर बात को? वहाँ से क्या मिलेगा? 2 मिलेंगे। ये कब पॉसिबल है? जब टी की दोनों के दोनों रूट क्या होगी? पॉजिटिव। अरे यस और नो? अगर टी निगेटिव हो गया तो एक्स स्क्वायर निगेटिव हो सकता है क्या? फिर तो वेस्ट हो जाएगा ना, वहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। तो बस रूट कर देना ग्रेटर देन 0, लोकेशन ऑफ रूट लगा देना ग्रेटर देन 0। 33 तो ऐसे ही हो जाएगा, लेमडा क्या होना चाहिए? निगेटिव। 33 में क्या हो जाएगा? लेमडा क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि लेमडा निगेटिव हो गया तो तीनों के तीनों टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव। एक्स की पावर 4 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, लेमडा निगेटिव ले लेंगे तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। और तीनों पॉजिटिव हो गया तो कभी 0 होगा क्या? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो लेमडा क्या हो जाएगा? निगेटिव। 32 में थोड़ा टाइम लगेगा, लोकेशन ऑफ रूट लगा देना और डी लगा देना बस। अब देखो 34 में बोल रहा है कि 2 सोल्यूशन मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? जो हम टी माने एक रूट पॉजिटिव आ जाए, दूसरा क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए, है ना। दूसरा क्या आ जाए? निगेटिव। जैसे ही निगेटिव आ गया तो अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव आ गया तो वहाँ से कोई कुछ नहीं मिलेगा, और एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव है, वहाँ से कितना मिलेगा? 2। तो इधर के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। इन 4-5 को और दोबारा ट्राई करना, एक दिन और टाइम है तो करना तो आप ही को पड़ेगा, वरना टेस्ट में मार्क्स कभी नहीं बढ़ने वाले। आप कुछ भी कर लो, है ना। इसी को बार बार बनाओ, नए नए बुक्स बनाने की जरूरत नहीं। फिर अच्छे से अगर कंप्लीट हो जाए देन PYQ की तरफ मूव करो। इधर तो हो जाएगा। मैथ द कॉलम बहुत आसानी दिख रहा है, मुश्किल नहीं दिख रहा है। हाँ इसमें ना कंडीशन लगा दिया है थोड़ा सा, है ना, ये एक दिक्कत हो सकता है ना। इसमें कंडीशन लगा दिया है। तो 36 का इफ x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा इक्वल टू
टू जेड टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू जेड टेन टू थीटा दिया है, देन इसकी वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है ना, एक्स बाई वाई, तो इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लेना ना अगर ऐसा दिया है तो। पूरे इक्वेशन को नहीं होता तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एक्स बाई वाई तो पता ना टेन थीटा है, सॉरी वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स कितना हो जाएगा टेन थीटा है ना, वाई बाई एक्स कितना हो जाएगा टेन थीटा, फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। और ये जो वैल्यू दिया है इधर टू जेड है, तो जेड तो बाहर ले लो, तो टू टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से पता है डायरेक्ट तुमको जेड की वैल्यू भी मिल सकती है, अगर मैं इक्वेट कर दूँ इधर, क्योंकि टेन थीटा आ गया ना वाई बाई एक्स, तो सेकंड और थर्ड को फिर इक्वेट कर देना, क्योंकि रेंज पूछा है, ताकि रेंज इसके बराबर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी डी तो आसान हो जाएगा इधर, तो टोटल एक्सरसाइज 1 में 10 क्वेश्चन दिया मैंने, 2 में भी दे दिया ना 9 क्वेश्चन, और उसमें कितना हो गया